यहाँ से एक बीमारी फैली, शरीर क्या हो जा रहा था, सड़ जा रहा था, बहुत भयानक मर रहे थे यहाँ। ये वायरस था, दिखने में बहुत भयानक था और लोग इतना बुरी तरह से मर रहे थे और दफनाया जा रहा था तो एकदम गहराई में करके यार। इसी के लिए एक दवा बनाई गई। इसकी दवा का नाम क्या था? मरीज का हथवा पर सड़ के गल जाता था, बहुत बुरा हाल था। ये बीमारी आई कैसे? तो ये सेनेगल मिल गया, उसके बगल में गाम्बिया। यहाँ से एक बीमारी फैली थी, इबोला। कौन सी बीमारी फैली थी? इबोला नाम की क्या फैली थी? बीमारी फैली थी, इबोला, इबोला वायरस। ये वायरस था, दिखने में बहुत भयानक था। इबोला वायरस इतना भयानक मर रहे थे तो नहीं, इबोला से शरीर सड़ जा रहा था, शरीर क्या हो जा रहा था, सड़ जा रहा था, बहुत भयानक मर रहे थे यहाँ पे इबोला वायरस से। अब पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था इबोला वायरस और लोग इतना बुरी तरह से मर रहे थे ना इबोला वायरस से। देखिए बेचारा मर गया तो इसको टांग के ले जा रहे हैं सब पीपीई किट से पहन के। मरा नहीं, अभी मरने वाला है बेचारा। और दफनाया जा रहा था तो एकदम गहराई में करके। यहाँ देखिए, यहाँ कितना भयानक फैले थे। एक मर गया, एक ठो को हो गया तो लोग पीपीई किट से ले जाके ऐसे कम्युनिटी ग्रेवयार्ड बनाया जाता, लाइन से बनाया गया था। समझा क्या? इसी के लिए एक दवा बनाई गई थी, रेमडेसिविर। इसी बीमारी के लिए दवा बनाई गई थी, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर से ये सही हो गया। अब कोरोना में भी कौन सी दवा दी गई? रेमडेसिविर। कोरोना में भी कौन सी दवा दी गई थी? रेमडेसिविर। समझा कि नहीं आ गया? इसको दफना रहा है कि क्या कर रहा है जी? इसको जिंदे नहीं ना दफना रहा है। बहुत खतरनाक था। कौन सा वायरस? इबोला वायरस। कौन वायरस? इबोला वायरस। इसकी दवा का नाम क्या था? रेमडेसिविर। बहुत खतरनाक बीमारी था, अफ्रीका में फैला था। मरीज का हथवा पर सड़ के गल जाता था, बहुत बुरा हाल था यहाँ इबोला में। आगे बढ़े। इबोला सेनेगल और गाम्बिया से फैला था। ये बीमारी आई कैसे? तो ये बीमारी बेसिकली चमगादड़ों में थी। चमगादड़ क्या करते थे? फलों को खाते थे और फलों को खाने के बाद वो फल का, चमगादड़ का इतनी चूंकि पेट, आधा फल खाया आधा छोड़ दिया। उस फल को जब आधा तोड़ देती थी तो कुछ फल नीचे गिर जाता था, कुछ फल नीचे गिर जा, नीचे आके उसको बकरी उकरी खा जाती थी। तो चमगादड़ से फल से बकरी, अब बकरी को आदमी खा गया। बकरी कौन खा गया? आदमी। आदमी नहीं भी खाएगा तो बकरी घर में जाएगी, बकरी तो जाएगी घर में। गाय भैंस पालेंगे, गाय भैंस जाके खा लेगी, उसके शरीर में आ गया, गाय भैंस आप घर में ले जाएंगे और घर में गाय भैंस को दूध निकालने टाइम, उसको नहलाने टाइम आप उसके संपर्क में आएंगे और आ गया वहां से क्या चीज? इबोला। तो ये चमगादड़ जो है ना, बड़ी बड़ी मतलब क्या है, बीमारी फैलाया है। चमगादड़ बहुत बीमारी फैलाया है। अब चूंकि चाइना में क्या है कि चमगादड़ खाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वहाँ लोग चमगादड़ आराम से खा जाते हैं। चमगादड़ को खौला के उसका सारा जूस बना के, उसका सूप बना के पीता है सब चाइनीज सब। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा पैदाइश में तनी सा बॉर्डर हिलते लोग ना, इंडिया के बगले में कौन है? चाइना। आज हम लोग भी क्या खा रहे होते हैं? चमगादड़ खा रहे। कौन सा पुण्य किए थे हम लोग जो यहीं हो गए। हम खाने की जो वेराइटी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। भले लाइफ जीने की जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ है, इंडिया वालों का नहीं है। एक इंडिया का आदमी क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी जिम्मेदारी से ख़त्म हो जाती है। अपने पिताजी को देखिएगा, हमेशा संघर्ष, कभी सुकून से कोई नहीं रह सका। कभी सुने हो कि आपके पिताजी कभी घूमने गए आराम से कहीं, छुट्टी मनाने 10 दिन, बहुत ऑफिस में वर्क है, ज़िंदगी नहीं टाइम दिया वहाँ पर। तो क्वालिटी लाइफ हम लोग का क्या है? एकदम कम है। अब बेचारे, अब जब पिताजी बूढ़े होने के बाद जब फूफा बन जाते हैं तो ससुरालों जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो दामाद थे भयंकर इज्जत था और कुछ समय बाद वो बन गए फूफा, एकदम मूल्य ह्रास हो गया। क्वालिटी लाइफ हम लोग की कम है।